हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनसीएम के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फ्रेंड्स, उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो फ्रेंड्स आप कहेंगे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी एनसीएम से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि आप पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे तो फ्रेंड्स आप जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, सारे डाउट को क्लियर किया गया है हमारे वीडियो के माध्यम से। आप पूरा वीडियो को अंत तक जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एमसीक्यूज के जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवा कर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान किसकी कभी न्यूरल ट्यूब विकृति के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो फॉलिक एसिड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ब्रीच प्रेजेंटेशन में एक्सेंटेड आर्म्स सफलतापूर्वक डिलीवर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा लवसेटर मैनुअर। इसके द्वारा फ्रेंड जो इसका डिलीवर्ड है फ्रेंड्स वो आसानी से किया जाता है। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लीजिए और पढ़ लीजिए। तीसरा आंसर फ्रेंड्स, मार्क वैस्कुलेटरी के कारण पार्श्वयोनिय फोलिक से महसूस बढ़ी हुई पल्सेशन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ओसिएंडर चिन्ह हो जाएगा। एचआईवी पॉजिटिव माता से जन्मे बालक की गर्भाशय का प्रत्यावर्तन पूर्ण हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 8 सप्ताह तक हो जाएगा। योनि में स्ट्रॉबेरी स्पॉट दिखाई देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोमोनास में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 100% मिल सकते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं और सुनते हैं तो फ्रेंड्स वैसे ही आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फैलोनियल नलिका में। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करके रखिएगा। मासिक धर्म की स्थायी समाप्ति कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रजोनिवृत्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन कौन करता है। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स LHV हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके अगर STS का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब। तो आपको एक क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा, तो आपको इसको याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM द्वारा गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण होता है। तो फ्रेंड्स, ये निःशुल्क होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM द्वारा कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सभी हो जाएगा, BCG, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी, ये सारे टीके जो ANM के द्वारा लगाए जाते हैं। और इसी की देख रेख के लिए जो सीनियर डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर को रखा जाता है। तो आप लोग अगर STS के छात्र हैं तब तो इन क्वेश्चनों को हमेशा तैयार करके रखिए। एक गर्भवती महिला को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कम से कम कितने दिनों के लिए लेनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 100 डेज हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से छिद्रविहीन गूदा के बारे में सही वाक्य है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह एक जन्मजात विकृति है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से नवजात में श्वास रोध का कारण है। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त सभी हो जाएगा। अवरोधित प्रसव, गंदे पानी का श्वसन मार्ग में चूषण, गर्दन के चारों ओर नाभिनाल का शक्ति से लिपटा होना, ये सब आपके इम्पोर्टेंट है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। CPR का उपयोग प्रायः किस बीमारी के दौरान किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए श्वास रोध हो जाएगा। तो इसको आपको याद करके रखना है। अगर आप फ्रेंड्स हिंदी माध्यम में अपना एग्ज़ाम सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उपचार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षण का आकलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी हो जाएगा। त्वचा का रंग, हृदय धड़कन और गति, श्वसन दर, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। एक शिशु का रक्तदाब BP एक वयस्क की तुलना में अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जो इसका राइट आंसर है वो कम होता है, क्योंकि एक शिशु का जो रक्तदाब BP होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही कम होता है।
वयस्क की तुलना में, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो धड़कन है वो भी हल्की होती है, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। हैजा नामक संक्रामक बीमारी का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है? तो मलीय मुखीय मार्ग द्वारा जो हैजा नामक बीमारी का संचालन होता है। तो इसका जो मैंने फ्रेंड्स बताया है, इसके थ्योरी में भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, थ्योरी में भी मैंने इसको करवाया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप अगर थ्योरी का नई वीडियो देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी को हमने कवर किया है अपने वीडियो के माध्यम से। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो यह वायरस है फ्रेंड्स, इसके लिए इसको आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको भी मैंने थ्योरी में अपने करवाया है। हेपेटाइटिस बी नामक खतरनाक संक्रामक बीमारी का संचारण किस मार्ग द्वारा होता है? तो असुरक्षित यौन संबंध द्वारा जो इसका संचारण है इस बीमारी का होता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HIV का संक्रमण निम्न में से किस तरीके से हो सकता है? तो असुरक्षित यौन संबंध अगर आप करते हैं तो आपको HIV का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी मैंने थ्योरी में करवाया है। तो फ्रेंड्स आपको इसको जाकर थ्योरी अगर नहीं देखे हैं तो पूरी थ्योरी को ध्यान से पूरा देख लीजिए, आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नितंब प्रस्तुति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा है? तो रज्जु का अधोविस्थापन जो है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु की सामान्य हृदय धड़कन कितनी होती है? तो 120 से 160 जो होती है, इसी के बीच में जो गर्भस्थ में सामान्य शिशु होता है उसकी धड़कन होती है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना है। आपको हूबहू एकदम ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में मिल जाएगा। मधुमेहग्रस्त माँ के प्रसव की जटिलता है? तो कष्टपूर्ण प्रसव होता है, मधुमेह से ग्रस्त है अगर आपकी बच्चे की माँ, तो इसको भी तैयार कर लेना है आपको। किसके द्वारा माँ से बच्चे में एड्स स्थानांतरित नहीं हो सकता? तो त्वचा से त्वचा का संपर्क, यह एड्स का जो लक्षण नहीं है कि त्वचा से त्वचा में संपर्क किया जा सके। तो स्तनपान, अपरा, ये सब यहाँ से हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको त्वचा से त्वचा का संपर्क हो जाएगा, इसको भी तैयार कर लीजिए। गर्भाशय के बाहर गर्भाशयी एंडोमेट्रियल ऊतक की असामान्य वृद्धि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर एंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा, इसको भी आपको याद कर लेना है। प्री एक्सलैम्पिया में इच्छित औषधि, ड्रग ऑफ चॉइस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक द्रव का रंग हरा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिकोनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में पाए जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है? तो याददाश्त का कम होना ये आदत संबंधी रोग नहीं है, इसे एनीमिया भी बोलते हैं, तो एमनेसिया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि STS के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आप याद करके रखिए। सीजोफ्रेनिया के उपचार के लिए किस समूह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है? तो फिर जो अगला आंसर हो जाता है, सीजोफ्रेनिया के उपचार के लिए किस समूह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है? तो फिर इसका जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होती हैं इसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, किस समूह की दवाइयाँ थाइमोलेप्टिक 2 के नाम से भी जानी जाती है? तो एंटी डिप्रेसेंट्स नाम की जो दवाइयाँ होती हैं उसको थाइमोलेप्टिक्स 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप STS के छात्र हैं तो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दवाइयों के गहन अध्ययन की ज़रूरत आपको होनी चाहिए, तभी तो आप ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए ये सब जो दवाइयाँ हैं फ्रेंड्स इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इसमें से सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और एक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसके अगले पार्ट में और MCQs मैं आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।